कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां प्रकृतिं हृदयेषु बोधे श्रद्धा शतं कुलजनप्रभवशलज्जां तां त्वां नतः परिपालय देवेशम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाव सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रंजयती राजाय स्वनाम सफलीकृतः तुदो वसुधां बीजं तस्मै श्री पृथ्वे नमः। महाराज पृथु की कथा, जिन्होंने भगवान से वरदान में 10,000 कान मांगे कि ताकि मैं हमेशा भगवान के ही चरित्र को सुनता रहूं, भक्तों के ही चरित्र को मैं सुनता रहूं। और जब 10,000 कान हैं तो कहने का भाव यही है कि जब भी सुनूं तो भगवान के चरित्र को सुनूं, जब भी चलूं तो भगवान के चरित्र को सुनता हुआ चलूं, उठता बैठता खाता सोता हमेशा हर समय भगवान के ही चरित्र को सुनता है। जीवन का परम ध्येय यही है। जब भी रहें, जिस भी परिस्थिति में रहें, जहाँ भी रहें, हम हमेशा भगवान का नाम हमेशा लेते रहें। यही जीवन का सार है, क्योंकि कौन सी श्वास अंतिम है कुछ पता नहीं होता। इसलिए गोविंद का नाम ही कल्याणकारी होता है। और भगवान तो ऐसे हैं कि अगर कोई गोविंद कहना चाहता है तो गो तो बोला है, वेद तो तब पूरा होता है जब परमात्मा पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान आने में देरी नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास का। और नहीं विश्वास तो देख लीजिए कल की कथा में गजेंद्र का उद्धार, ग्राह का उद्धार करने के लिए भगवान को जैसे ही गजेंद्र ने एक पुष्प निवेदित किया, भगवान हरि दौड़े चले आए। बस सच्चे मन से जो अंतिम समय में आप प्रार्थना करते हैं भगवान अब तो मेरे बस की कुछ नहीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वही जीवन में हमेशा धारण कर लेना चाहिए कि प्रभु मेरे बस की नहीं है, अब तुम जो करोगे वही होगा। इस तरह से भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। या कश्यनेशो परिणोत कोरगात प्रचंड वेगाद भिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपातयत भयान मृत्यु प्रधावोत्तीर्णम तमीमहि। निश्चित जान लिया कि मेरी मृत्यु है, अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो बस उसने एक पुष्प निवेदित किया कि महाराज जिनका हमने पूरे जीवन भर पालन किया, और घर वाले सब छोड़ करके टाटा हाय बाय करते हुए चले गए कि अच्छा हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखना।
और गजराज रो रहा है कि बताओ ऐसे हैं, कितने स्वार्थी हैं। जब तक मेरे शरीर में बल रहा, सबका पालन करते रहे, तब तक तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक हमारा साथ देते रहे, लेकिन आज मैं कमजोर पड़ गया तो सब छोड़ करके चल दिया। जीवन का यही सार है। जिस दिन आपके शरीर की शक्ति कम हुई, पैसों की शक्ति कम हुई, उस दिन सब छोड़ करके दूर हो जाते हैं। साथ तो वही देता है जिसको हम भूले बैठे हैं। परमात्मा ही साथ देते हैं और उस समय यही सोचते हैं कि जितना मैंने इन सब के लिए किया, अगर इसका आधा हम किसी गैर के लिए किए होते तो आज हमारे लिए कितना करता। ये सोच आती है। फिर अंत में कहते हैं भगवान जैसा तू चाहे वैसा ही होगा। भगवान नहीं चाहता, इसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने द्वारा किए हुए कर्म सुख और दुख प्रदान करने वाले बन जाया करते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में यही सोचना चाहिए कि संसार में अगर कोई सगा है तो वो है ईश्वर परमात्मा, जिसे हम भूल बैठे हैं। सगा तो तेरा एक ही है, जिसे तू भूल बैठा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा खाट पर रोया, आशा फिर भी सताती है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। जीवन में जितना परमात्मा का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, वही कल्याण करने वाले हैं। और उस गज और ग्राह का उद्धार किया, जिसने शत्रुता की, भगवान ने उसका पहले उद्धार किया। इतिहास गवाह है, ग्राह ने पैर पकड़ रखा है हाथी का और वो अपने भोजन के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। हाथी ने सोचा मैं तो मर ही रहा हूँ, एक फूल चढ़ा दिया भगवान को, दौड़े आए तो सबसे पहले मगरमच्छ को ही मारा है। तो जिसने पुकारा, जिसके लिए आए, लेकिन सबसे पहले दुष्टों को ही दर्शन देते हैं। ऐसे ही भगवान जो उनसे शत्रुता करता है पहले उसका उद्धार करते हैं भक्त के लिए, तो बाद में सब कुछ देते हैं। लेकिन जो दुष्टता करता है, भगवान के साथ द्रोह करता है, परमात्मा उसको मारने के लिए आते हैं। लेकिन जब भक्त उनको पुकारता है, भगवान देर से आते हैं तो अपने भक्त को तारने के लिए आते हैं, तो उसको अपनी सायुज्य मुक्ति देते हैं। कहते हैं सुख भोग, और सुख भोगने के बाद मेरे परम धाम को जा। यद गच्छन्ति न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब हमें ये निश्चित करना है कि भगवान हमारे लिए तारने के लिए आए या मारने के लिए आए। अब जब संसार से दुखी होते हैं तो उत्पात मचाते हैं तो मारने के लिए आते हैं, लेकिन जब प्रसन्नता पूर्वक भगवान आते हैं तो तारने के लिए आते हैं। और जब भगवान तारते हैं ना, तो उनके तारने में भी कुछ बचता नहीं। कोई रोके, कोई कुछ कहे, लेकिन भगवान तो हाथ पकड़ करके इस पार से उस पार लगा देते हैं। बस अपने दृढ़ विश्वास से भगवान का चिंतन करते रहिए। आगे की अवतारों की कथा में भगवान स्वयं श्री हंस का अवतार लेकर के आए। कहते हैं एक बार सनकादिक ऋषियों ने, परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है, मन में हमेशा अशांति रहती है, जब देखो तो संसार की तरफ ज़्यादा भगता है। अच्छा, जिस चीज़ से इसको वंचित करो उधर ही ज़्यादा भगता है, जिस चीज़ को स्वतः सुलभ हो जाता है उधर नहीं भगता है। भगवान हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन ये भगवान की तरफ से भगता है। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया स्वरूप, बढ़िया श्रृंगार का सामान, बढ़िया संसाधन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कोठी, अब बढ़िया की कोई हिसाब नहीं। कितना बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। उस बढ़िया के चक्कर में पूरा का पूरा जीवन चिंतन में नहीं, सोच में भी निकाल देते हैं कि अब इससे अच्छा करूँगा, अब इससे अच्छा करूँगा, अब इससे अच्छा करूँगा। अच्छा तो होता नहीं, खराब ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो भगवान
भगवान कहते हैं जीवन तो सबका खराब हो ही जाता है, बुढ़ापे में कोई किसी को नहीं पूछता है और यही खराब होना है। अगर बुढ़ापे में सब पूछने लगे तो समझो जीवन अच्छा है, फिर खराब कहाँ हो। इसीलिए खराब तभी होता है जब आपके शरीर से बल कम हो जाता है, आपके पास से भौतिक साधन में धन कम हो जाता है, तो जो आपसे बहुत स्नेह करने वाले थे, बड़े सगे संबंधी थे, वो धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर दिए। गजेंद्र वाले में सिर्फ यही दिखलाया है कि जब तक वो घर का मुखिया था, राजा था, उसके बच्चे, उसकी पत्नी बड़ी सेवा करते थे, लेकिन जैसे उसके पैर को मगर ने पकड़ा और काल खड़ा देखा तो सारा का सारा परिवार छोड़ करके यही होता है। ज़्यादा बीमारी आ जाए, रुग्णावस्था आ जाए तो उस समय यही होता है कि बस अब तो भगवान इनको उठा ही नहीं। वही घर वाले जो कहते थे हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, घर वाले कहते हैं हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वही प्रार्थना करने लगते हैं भगवान इनको जल्दी से उठा लेते, ये तो पाना बंद हो जाता। आप सोचो, विचार करो, जिन परिवार वालों ने कहा कि इनको 2 जून की रोटी देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। पत्नी कहती है मैं पति के बिना नहीं रह सकती, पति कहता है मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मामला थोड़ा सा खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कहेंगे हे भगवान अब इससे मुक्ति दे दो, इनको जल्दी से ले जाओ, कम से कम ये कष्ट तो छूटे। तो कहने का भाव यही है कि जब अंतिम समय में ये कहना ही है कोई साथ नहीं देने वाला है, और जिनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन भगवान को शुरू से ही क्यों ना पकड़ दिया जाए। तो जीवन का यही सार है कि परमात्मा का हमेशा चिंतन करते हुए भौतिक संसार में जो कर्म करने हैं वो करते रहे, लेकिन भगवान को कभी बिसराए नहीं। 24 घंटे मन में भगवान का नाम चलता रहे। सनक सनातन सनत कुमारों ने कहा महाराज मन जो है हमेशा विषयों में पड़ा रहता है, इनसे निकलता नहीं है। गुण में चित्त की एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन इस घोर संसार सागर में पड़े हुए जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हमेशा, क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई लालसा बनी रहती है। अगर मन में कोई लालसा है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो तभी होगी जब मन से लालसा समाप्त हो जाए। 4 पाई पे पड़े हैं, अंतिम अवस्था है, बस ठीक है भले ही नहीं चल पा रहे, लेकिन पोते का ब्याह और देख लेते तो सही हो जाता। अब पोते का ब्याह नहीं देख पाए और चल बसे, तो पोते का ब्याह तो देख नहीं पाए, लेकिन दोबारा उनको जन्म लेना पड़ जाएगा, चाहे पोते का पोता बन करके आए, चाहे पोते के कुछ बन करके आए, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अंतमति सुगंधी, जिस प्रकार विचार अंतिम समय में होगा वैसा ही होगा। कहने का भाव एक व्यक्ति था, किसान था, उसके पास 2 बैल थे, एक बेटा था। तो किसान अपनी खेती करता था, तो एक समय आ गया जब वो 40-45 साल पार कर गया, तो एक दिन भगवान नारायण और नारद आपस में संवाद कर रहे हैं कि देखो मृत्यु लोक में जितने लोग हैं सब अपने अपने कर्मों में कितना मन से लगे हुए हैं, प्रभु आप इनका सबका उद्धार क्यों नहीं कर देते। तो भगवान ने कहा देखो नारद, ये सब जो मन से लगे हैं ना, ये अपने लिए नहीं लगे हैं, कहा ये कई पीढ़ियों का सोच करके लगे रहते हैं। अपने लिए तो 2 जून की रोटी ही चाहिए होती है, लेकिन ये व्यवस्था कई पीढ़ियों का बनाते हैं, कहते हैं हमारा हो गया, हमारा क्या बच्चों का रह गया, फिर बच्चों का हो गया, बच्चों के बच्चों का हो जाए, इसी में लगे रहते हैं। नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है प्रभु, इनको ज्ञान दो ना, इनको अगर आप ज्ञान दे दोगे तो ये सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा नारद मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया है, तुम थोड़ा सा कोशिश कर लो, जाओ ज्ञान दे करके आओ, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले, तुम तो संत हो। नारद जी ने कहा प्रभु अभी मैं जाता हूँ। नारद जी आए, उस किसान से कहते हैं भैया अब तो तुम्हारी अवस्था हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, सब हो गया है, अब ऐसा करो तुम दीक्षा ले लो, मैं मंत्र दे देता हूँ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब वो सोचने लगा कि आ गए दीक्षा देने के लिए, अगर मैं दीक्षा ले लेता हूँ
तो हमें फिर झूठ नहीं बोलना है। मैं दीक्षा ले लिया तो गलत कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो कहने लगा भैया ऐसा है, अभी बेटे का ब्याह कर लूँ तो उसके बाद दीक्षा ले लूँगा, अभी थोड़े समय के लिए रहने दो। नारद ने कहा अच्छा पक्की बात, जब बेटे का ब्याह हो जाएगा तब दीक्षा ले लोगे? कहा हाँ। अब कुछ समय के पश्चात बेटे का ब्याह हो गया, और जब बेटे का ब्याह हो गया तो फिर आए नारद जी, कहने लगे अब तो तू जो कहता था तेरे बेटे का ब्याह हो गया दीक्षा ले ले। कहते हैं अभी नहीं महाराज, अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी है। कहा तब? कहा एक पोता और देख लूँ तब ले लूँगा। अब नारद जी ने कहा तू तो लालच में बढ़ता जा रहा है, पहले बेटा कहा अब पोते की बात करा, ब्याह तो हो ही गया। तो फिर बड़ा अन्य विनय किया, हाथ जोड़ा कि छोड़ दो कोई बात नहीं, जब पोता हो जाएगा तो हम ले लेंगे। नारद जी फिर चले गए। अब पोता तो हुआ नहीं और किसान महाराज चल बसे, और जब चल बसे तो अब बेटा जो है क्या करे, सारी जिम्मेदारी संभालने लगा और वो जा करके बैल बन गए। पोते को सोचते सोचते पोता तो हुआ नहीं लेकिन खुद बैल बन गए, और बैल बन करके कहाँ पहुँचे? बेटे के यहाँ। अब जब बेटे के यहाँ बैल बन गए महाराज, नारद जी आए, कहते भैया वो कहाँ गए? यहाँ पे एक बुजुर्ग से थे, उन्होंने कहा था हम दीक्षा लेंगे पोता होने के बाद, वो कहाँ चले गए? बेटे ने थोड़ा सा दुखी मन से कहा वो तो चल बसे, इस संसार को छोड़ के चले। कहाँ गए? नारद जी ने पूछा कहाँ चले गए? कहा ये तो पता नहीं। नारद जी ने कहा अभी मैं पता लगाता हूँ कहाँ चले गए। ध्यान लगाया, कहा हो अरे तुम्हारे पिताजी तो बैल बने हुए हैं, जो खेती हो रही है, जो खेती करते हो ये तुम्हारे पिताजी हैं। अब बेटा सोचने लगा हाँ राम राम, जब ये खेती में काम नहीं करते थे, कम चलते थे तो मैंने इनकी डंडों से कितनी पिटाई की, इनको तो बहुत मारा, लेकिन ये मेरे पिताजी हैं, आज से मारपीट बंद, अब इनको मारेंगे नहीं, इनकी सेवा करेंगे। जो सूखा भूसा दे दिया करते थे कुछ मिला करके, अब तो कुछ को ना कुछ, क्योंकि खाना उनको कुछ देने लगे। अब उसके बाद फिर जाके के नारद जी उसके कान में कहते हैं कि तूने तो कहा था कि मैं मंत्र दीक्षा ले लूँगा उद्धार हो जाएगा, लेकिन नहीं लिया। अब देख अंतिम समय में तू बैल बन गया है, किसी काम का नहीं रहा, अब ले ले। उस बैल ने कहा महाराज ये मैं ही मेहनत करता हूँ तो इनको खाने को मिलता है, और मैं दीक्षा ले लूँगा तो इन सब कार्यों से मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए महाराज अभी नहीं, थोड़ा और बाद में आना तो ले लेंगे। नारद जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद जी चले गए। अब नारद जी फिर जब कुछ समय बाद लौटे तो बैल महाराज चल बसे। अब फिर पूछा नारद जी की भैया जो तुम्हारा ये बैल बंधा था वो कहाँ चला गया? अब वो कहने लगे क्या बताऊँ महाराज, थोड़े समय पहले ऐसी दुर्घटना हुई, उसी में चल बसे। कहा मर करके वो कहाँ गए, कहाँ पता नहीं, और मरते समय में उनका ध्यान घर में ही लगा रहा, क्योंकि उनके बच्चे बाहर गए हुए थे, इस घर की रखवाली कौन करेगा, ऐसा ही उनके मन में ध्यान रहा और प्राणांत हो गया। नारद जी ने कहा अभी मैं पता लगाता हूँ ये कहाँ चले गए। ध्यान लगाया, कहा हो अरे तुम्हारे पिताजी तो ये कुत्ते बने बैठे हैं, तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे हैं, दरवाजे पर हैं। अब बेटा कहता है कि राम राम सीताराम, मैंने पिताजी के साथ कितना गलत किया, जो घर में रोटियां बच जाती थी कोई नहीं खाता था, वही सूखा रूखा इनको दे देते थे, और ये कितना स्नेह करते हैं, हमारे घर की पूरी रखवाली करते हैं। तो फिर नारद जी को जे अब तो इस योनि में आ गया, अब दीक्षा ले ले। कहता है महाराज अभी ले लूँगा ना, इस घर की रखवाली का सारा जिम्मा मेरा ही है, इस घर को मैं ही रखवाली करता हूँ, इसलिए थोड़े समय बाद आना तो फिर ले लेंगे। नारद जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद जी चले गए। अब बेटा सोच रहा है कि हमारे पिताजी पहले बैल बने, बहुत डंडे से मारा मैंने इनको, फिर कुत्ता बने, इनको खाने के लिए ऐसी वस्तुएं दी जिसमें कुछ भी नहीं, लेकिन अब इनकी कुछ सेवा करें। जब सेवा का समय आया तो फिर वो चल बसे, और जब चल बसे तो फिर नारद जी कुछ समय पश्चात लौटे। तो कहने लगे भैया कहाँ गया वो तुम्हारा जो द्वार पर कुत्ता था, वो तुम्हारे पिताजी जो थे? कहे महाराज क्या बताऊँ, थोड़े समय पहले वो चल बसे। नारद जी कहे पूछने लगे कहाँ गए? कहा ये तो पता नहीं महाराज। नारद जी ने कहा अभी मैं पता लगाता हूँ कहाँ गए।
अब नारद जी ने फिर ध्यान लगाया, कहा ओ हो, तुरंत टॉर्च ले आओ, जल्दी से टॉर्च लिया और टॉर्च लेकर के घर में घुसे कमरे में, और जैसे ही टॉर्च मारा तो धन फैलाए हुए बैठे हुए धन को रखाते हुए, जो धन रखा हुआ था उसकी रक्षा में बैठे, कहा तुम्हारे पिताजी ये सांप बने बैठे हुए हैं। तुम कहने का भाव यही है कि जब तक मन से परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे, कोई सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, गुरु धारण नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तो वही भगवान से ब्रह्मा जी से प्रश्न किया चारों भाइयों ने कि महाराज सब ऐसे जो है परिवार में बंधे हुए हैं, ऐसे चिंतित हैं कि ऐसी योनियों में जाते हैं, कृपा करिए कोई सुलभ साधन तो बतलाइए। तब उस समय कहते हैं कि ऐसा है, श्री ब्रह्मर्षि देव शिरोमणि स्वयं भू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, और वो भी कर्म प्रमाण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान नहीं है। उनके पास भी कोई समाधान नहीं हुआ कि हम इनको इसका समाधान क्या बताएं। तब भगवान ने कहा कि ऐसा है, मैं ही स्वरूप बदल करके, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, जो जैसा होता है उसको वैसी भाषा समझ में आती है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब घटना घटित होती है और तब उसको समझ में आता है। तो भगवान ने हंस का अवतार धारण किया और मानसरोवर में जाके, क्योंकि ये सब चिंतित होकर के मानसरोवर के तट पर गए, वहाँ चिंतन कर रहे थे, तो भगवान स्वयं हंस के अवतार में आए और वहाँ पर उन्होंने ज्ञानोपदेश किया और परमार्थ स्वरूप वस्तु इन्होंने समझाया कि हमेशा जीवन में सर्वथा परमार्थ करते रहिए और किसी चीज़ में अपने मन को मत लगाइए, इतना मत लगाओ कि यहीं पर उलझे हुए पड़े रहो, योनि पर योनि बदलते रहो, भटकते रहो। इतनी योनियां बदलने की जरूरत नहीं है। जब भगवान का चिंतन कर लोगे तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। यद गच्छन्ति न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, जहाँ पर जाने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हो मेरा परम धाम है। इस तरह से जब ज्ञान दिया तब सनक सनंदन सनातन संत महाराज चारों बड़े प्रसन्न हुए और उत्तराखंड में जाकर के और वहाँ पर सत्संग की भावना लेकर के हमेशा विचरण करने लगे। ब्रह्मलोक का परित्याग किया और स्वयं भगवान की कथा में रस आनंदित होने के लिए निकल पड़े। और स्थिति ये हुई महाराज, अब 4 लोग हैं लेकिन कथा सुनाने वाला कोई नहीं। तो उन्हीं चारों में से तो एक वक्ता बन जाते और 3 श्रोता बन जाते। जहाँ होता वहीं आसन लगाते और वहीं पर जो है अपनी कथा शुरू कर देते। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात। अब चारों परम ज्ञानी हैं और ऐसे लगते हैं, देखत बालक बहुकाली ना रूप धरे जन चारि वेदा शब्दर्षि मुनि वेगति विभेदा। ऐसे लगते हैं मानो साक्षात 4 वेद आ रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जहाँ वेदों के ज्ञाता हूँ ऐसा लगे, एक सुनाने लगा और 3 सुनने लगे। इस तरह से करके भगवान की कथा में आनंदित होते हुए अपने जीवन को पूर्ण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण। बोले लक्ष्मण भगवान की। और इसके बाद जब अवतारों की ओर कथा आती है तो मनवंतरों की कथा आती है। मनवंतर में अवतारों का वर्णन आता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग, ये 4 युग हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,300 कुछ वर्ष बीता हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए केवल 5300 कुछ साल हुआ है। 5300 साल हुआ है गए, जिसमें से 100 साल तो समझो तुम्हारा ही हो गया। तो अगर उसको निकालते तो 5200 साल मान करके चलिए, समझिए।
तो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, ये 5300 वर्ष हुए हैं, लेकिन 5300 साल में कितना परिवर्तन हो गया है, सारा का सारा बदल गया। तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, इसका दूना द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, इसका दूना त्रेता की आयु 17,00,000 वर्ष, और उसका दूना सतयुग की आयु लगभग 35,00,000 वर्ष है। इतनी लंबी ये चतुर्युगी है, चारों युग इतने लंबे समय के लिए हैं। और ये चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं, चारों युग 1000 बार बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात 12 घंटे। अब मान लो कोई तपस्या करे और भगवान से पूछा, प्रभु आपको देने में कितना समय लगता है? तो सभी कहते हैं भगवान तो क्या है, पलक झपकते ही कर देंगे काम, पलक झपकते ही कर देंगे काम। लेकिन उनके पलक झपकने में भी कितना समय लग जाएगा? विचार करो कि ये चारों युग 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। अब एक व्यक्ति खड़ा हो गया, महाराज अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगे तो कितना समय होता लगता है देने में? कहा कि बस सेकंडों में दे देते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज सेकंडों में दे देते हैं, तो महाराज कृपा करके मुझे जो है कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ दे दो ना। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको ना। अब 1 मिनट रुको ना तो कितने वर्ष निकल गए? कई हजार वर्ष निकल जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा पलक झपकते हुए दे देता है, उसमें भी कई वर्ष निकल जाते हैं। तो जीवन का सार यही है कि जो भगवान से आज मांग रहे हो, उसको मिलने में हो सकता है 10-20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 50 साल भी लग जाए, लेकिन जीव जो है तुरंत घबरा जाता है कि भगवान को क्या है, भगवान तो क्षण भर में दे दे पलक झपकते ही, लेकिन दे नहीं रहे हैं। वो अपने क्षण भर में देंगे तभी इतना समय निकल जाएगा। इसलिए मनुष्यों का क्षण नहीं है, भगवान का क्षण है, विचार कर लेना चाहिए। अब जब 1000 बार ये चारों युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होगा उसमें 14 मनु बदल जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। एक मनु जो है 71 चतुर्युगी से कुछ ज़्यादा भोगता है। अब 71 चतुर्युगी का मतलब हो गया कि कितने लाख वर्ष, करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों और अरबों वर्ष हो गए, तब उसमें जो है एक मनु बदलते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लें, अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं, विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता ये छहों पहले की जगह नए हो जाते हैं। जैसे एक मनवंतर चेंज होगा उसमें इंद्र बदल जाएंगे, सप्तऋषि बदल जाएंगे, किसी समय में कोई इंद्र होगा और किसी समय में कोई सप्तऋषि होगा। जैसे राजा बलि के समय में देवराज इंद्र थे, तो उनके बदलने का समय आ गया तो भगवान स्वयं उपेंद्र बने, और उपेंद्र बन करके फिर वो स्वयं इंद्र बने। जो वामन थे वही उस समय के उपेंद्र बने, वही इंद्र बन करके राज्य किया। तो ऐसे ही जब मनवंतर चेंज होता है तो उनके जो है देवराज इंद्र इत्यादि सप्तऋषि सब बदल जाते हैं, कभी कोई और कभी कोई बन जाते हैं। कहते हैं 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। सबसे पहले स्वयं भू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख ब्रह्मा जी ने मन ही मन में चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मरीच महाराज ने उनसे कहा सृष्टि का संचालन करो, लेकिन सृष्टि कोई बढ़ी नहीं, थोड़े ही रह गए। तब चिंता हुई, और जब चिंता हुआ तब उन्होंने कहा कि इसमें कुछ विघ्न है।
तो जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार देव से विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर से दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी के ही शरीर से दो भाग हुए। उन दोनों विभागों से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें से जो पुरुष है वो सार्वभौम सम्राट स्वयं मनु हुए, और जो स्त्री थी वही उनकी महारानी शतरूपा हुई। मनु और शतरूपा से सृष्टि का संचालन हुआ। मनु से मनुष्य हुए, आदम से आदमी हुए। जो अन्य धर्म में कहते हैं ना आदम, तो आदम से आदमी हुआ और मनु से मनुष्य हुए। इसीलिए हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए, और जो आदम की संतानें हैं वो आदमी कहलाए। यही अंतर होता है। भगवान स्वयं अपने में अवतारों का वर्णन है कि जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। लेकिन अन्य धर्मों में भगवान का अवतार नहीं होता है। नहीं, अगर होता हो तो मतलब किसी भी धर्म में भगवान का अवतार नहीं होता है, केवल सनातन धर्म को छोड़ करके। सनातन धर्म में भगवान का अवतार होता है और अनेकों अवतार होते हैं। बाकी धर्मों में पैगंबर भेज दिए जाते हैं, यीशु भेज दिए जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। यही अंतर है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान के पास नौकर चाकर नहीं है क्या? कहा क्यों? अरे कहा जब देखो तब तुम्हारे भगवान दौड़े चले आते हैं, कोई पुकारता है। मीरा ने पुकारा, दौड़े चले आए। द्रौपदी ने पुकारा, दौड़े चले आए। ध्रुव ने पुकारा, दौड़े चले आए। प्रहलाद ने पुकारा, दौड़े चले। उनके पास कोई आदमी नहीं है क्या? अब जो है विचार किया, बीरबल परम बुद्धिमान है। कहने लगे महाराज इसका उत्तर मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। उत्तर तो दूंगा लेकिन 1 महीने के बाद। अब जब बीरबल को तो समय पा करके उत्तर देना है, तो अकबर के एक छोटा सा बच्चा उसी समय नवजात जन्म लिया था। तो बीरबल रोज अकबर के घर जाने लगे और उस बच्चे को रोज दुलार करने लगे, खूब दुलारते हैं। कभी कभी तो लेकर के अपने घर भी चले जाते हैं। ठीक है भाई, बीरबल इस समय मंत्री हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ले जाने लगे। और ये करते करते 25 दिन का समय बीत गया। अब बीरबल ने सोचा एक मोम का बच्चा बनवाया, ठीक वैसे ही जैसे अकबर का बच्चा था। और कहने लगे महाराज हमारी ये इच्छा है कि अब चलते हैं हम गंगा स्नान करने के लिए। तो बीरबल की बात कभी अकबर टालता नहीं था। तो कहा, अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारे मन में गंगा स्नान का ख्याल क्यों आया? बीरबल ने कहा हुजूर आपका एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी मिल जाएगा, थोड़ा धर्म का कार्य भी हो जाएगा। आपने कहा था कि तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों दौड़े आते हैं, किसी को भेजते क्यों नहीं? पैगंबर नहीं है उनके पास तो स्वयं चले आते हैं, तो इसका उत्तर भी दे देंगे। अकबर ने कहा हाँ उत्तर की बात है, चलो चलो। लेकिन कहा महाराज अकेले नहीं चलना है, सारा अपना लाव लश्कर साथ में लेकर के चलना है। जितने आपके सैनिक सिपाही हाथी घोड़े सब लेकर के चलोगे। आदेश हो गया सब। कहा महाराज प्रयाग चलेंगे स्नान करने के लिए, यहाँ नहीं। कहा प्रयाग पहुँच गए प्रयाग में। तो कहा बताओ बीरबल कहाँ स्नान करना है? कहा महाराज हम ये चाहते हैं कि सभी लोग नाव पर सवार हों और जहाँ पर संगम है बीच में चल करके नहाएंगे। कहा चलो। और इधर बीरबल जब निकलने लगे तो अकबर के बच्चे को जो है खूब दुलार कर रहे हैं, हाथ में उछालते उछालते। बीच में जो असली बच्चा था उसको तो वापस कर दिया, जो मोम का बच्चा था उसको ले करके दुलारते हुए साथ में चल पड़े, अपनी गोदी में लिए। और जैसे ही नाव पर बैठे तो अकबर को अपनी नाव में बिठाया। कहा जो विश्वस्त सैनिक हैं उनको भी बिठाओ। बीरबल बैठे हैं और खूब उछाल रहे हैं। जैसे ही नाव पहुंची मझधार में, बीच में तो खूब तेजी से जल बह रहा है, तो खूब उछालते उछालते करें ये तो मेरी सरकार है, अब तो आने वाले समय में यही राजा बनेंगे। ये कहते कहते मोम के बच्चे को उठा करके जल में फेंक दिया। और जैसे ही मोम के बच्चे को जल में फेंका, इतने में अकबर को कुछ नहीं सोचा, अपने बच्चे को बचाने के लिए अकबर स्वयं कूद पड़ा। और जब कूद पड़ा बचाया, और जब बचा कर गिलाया तो देखा मोम का बच्चा। फिर तो अकबर इतना नाराज हुआ, आज से मैं तुम्हारी सारी नौकरी बर्खास्त करता हूँ, तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तुमने मोम के बच्चे के लिए मुझे कुदा दिया।
तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे बच्चे का बहाना के तुमने मुझे जल में कूदा दिया। बीरबल ने कहा हुजूर माफ करिएगा, आपने ही कहा था कि तुम्हारे भगवान स्वयं चले आते हैं, उनके पास कोई सेना होना नहीं क्या? अरे आपके साथ इतनी सारी सेनाएं थी, सब तैयार थे, तो आप अपने बच्चे के लिए तो जो है स्वयं कूद पड़े, अपनी सेना को आदेश नहीं दिए। वो तो मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। जब उनका भक्त कभी कष्ट में पड़ता है तो कैसे रुक जाएं? अपनी संतान की बात उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं दौड़े आते हैं, किसी पैगंबर को नहीं भेजते हैं और किसी को नहीं भेजते। इस तरह से ईश्वर निराकार से साकार हुआ। हमारे भगवान तो ऐसे हैं, परम कृपालु हैं। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही मेरे भगवान अपने भक्तों के लिए किसी को भेजते नहीं हैं, स्वयं दौड़े चले आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं कि उन्हीं मनु महाराज से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि का क्रम चला और उन्हें मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। उन 5 संतानों में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। जो 2 पुत्र थे वो प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, और जो 3 पुत्रियां थी वो थी आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 कन्याएं हुई। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया जो सप्तऋषियों में थे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इन्हीं तीनों से सारा संसार भर गया। और स्वारोचिष मनु जो थे ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रेवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु जो हुए वो विवस्वान भगवान सूर्य नारायण के पुत्र। सूर्य के जो यशस्वी पुत्र हुए वो श्राद्ध देव हुए, जो 7वें वैवस्वत मनु हुए। ये वर्तमान में मनवंतर ही उनका फल है। जो श्राद्ध देव हुए, श्राद्ध देव श्रद्धा से उत्पन्न हुए। श्राद्ध देव श्रद्धा से उत्पन्न हुए, इसीलिए कहते हैं श्राद्ध जो किया जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब ये नहीं कि जीते न करे राधा, मरे करे श्राद्धा। जीते जी तो अपने माता पिता परिवार को राधे राधे ना करे, मरने के बाद खूब बढ़िया फूलों से सजा दें और ऐसी दिव्य व्यवस्था करें कि वो भी जाते हुए मन में दुखी होकर के जाए कि ऐसा कर रहा है कि बताओ मुझे कुछ भी नहीं और ना रहने के बाद ये हाल है। दिखावटी की जिंदगी नहीं। श्राद्ध जो है श्रद्धा शब्द से बना है, और जब श्रद्धा से कोई अपने पितरों के लिए करता है तो उसका ध्यान हो जाता है। तो कहते हैं उन सूर्य देव भगवान से श्रद्धा श्राद्ध देव जी हुए, वो 7वें वैवस्वत मनु बने और उनका ये मनवंतर का काल रहा। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु हुए। चाहे उनको शनि देव कहो और चाहे सावर्णी मनु कहो। ये जो है 8वें मनवंतर में हुए। दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु हुए। ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। धर्म सावर्णी 11वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी 12वें मनु होंगे। देव सावर्णी 13वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की। इस तरह से मनु और शत्रुपा से सृष्टि का क्रम हुआ। आगे जो भगवान के अवतारों की कथा है उसमें यज्ञ का अवतार, यज्ञ अवतार की कथा होती है। स्वयं मनु की पुत्री आकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूप उधारी भगवान विष्णु ही थे, क्योंकि पहले के समय में जिसको जो कुछ प्राप्त होता था वो यज्ञ के प्रभाव से ही मिलता था। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो यज्ञ के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। जिसने यज्ञ किया सब कुछ प्राप्त किया। और कुंडली में जिसका सूर्य बलवान हो, जिसका सूर्य बलवान हो, उनके यहाँ बिना यज्ञ के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। संतान में भी बड़ी बाधा होती है।
इसीलिए सूर्य वंश में जितनी भी संतानें हुई हैं सब यज्ञ के प्रभाव से हुई। सतयुग में सबसे ज्यादा यज्ञ किए गए। यज्ञ के प्रभाव से देवता लोग भी बड़े बलशाली हो जाते थे। यज्ञ के प्रभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है जितना भी है। यज्ञ में गाय का घी और गाय का उपला और कहते हैं कि जो सामग्री डालते हैं उससे सारा का सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जितना बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, वो बीमारी को जन्म देता है। जितना गाड़ियों के धुएं निकलते हैं उससे बीमारी पैदा होती है। लेकिन जब गाय के घी से हम हवन करते हैं और साथ में उसमें गुड़ डाल लिए, गुड़ और घी मिला करके जब अगियारी भी कर देते हैं तो घर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती हैं और पॉजिटिव वेव का संचार होता है। वहाँ पर जो है सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए पहले के समय में हर गृहस्थी जो 5 यज्ञ करते थे उनमें पहला यज्ञ यही होता था कि हम जो है अपने घर में अगियारी करेंगे। घी और गुड़ से गाय के उपले के ऊपर थोड़ा सा जब अगियारी करते हैं तो सारा का सारा घर शुद्ध हो जाता है और सब अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि हर गृहस्थी को पहले यज्ञ में अगियारी, दूसरे यज्ञ में जो दूसरा यज्ञ होता है वो अग्नि का होता है जिसमें हम भोजन बनाते हैं। तो जैसे ही पहली रोटी बनी वो गाय के लिए, दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा यज्ञ होता है जो चींटियों के लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए होता है, इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए। चौथा यज्ञ होता है जो है कुछ ना कुछ हाथ से दान अवश्य करना चाहिए, दान की राशि रखना चाहिए। और 5वां यज्ञ होता है अतिथि देवो भव और कौवे के कुत्ते के लिए। 5वां यज्ञ है अतिथि कोई भी आ जाए तो द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए और कुत्ते के लिए अंतिम रोटी जरूर निकालनी। जिनके घर में ये 5 यज्ञ होते हैं उसके घर में कभी कोई बाधा नहीं आती है। सीधी सी बात है कि जो हम जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब फरीदाबाद का पानी बड़ा खारा है, इसलिए भाषा थोड़ा सा खड़ी है और खड़ी के साथ साथ पड़ी है जो बहुत तेज और तीखी लगती है। और अन्न की बात तो ये है कि जिसके घर में जैसा जिस सात्विक कमाई से जिस साधन से जैसा जो आता है, इसीलिए कहते हैं कि वो अन्न कब शुद्ध होगा जब उसमें से हम पहली रोटी गाय के लिए निकाल दिए, वो हमारा अन्न शुद्ध हो गया। और जब वो शुद्ध हो जाता है तो शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और इन सबसे पहले गाय का घी और गुड़ जब घर में हम अगियारी कर देते हैं तो पूरा का पूरा घर का वायुमंडल भी बड़ा शुद्ध हो जाता है। और बाहर मान लो किसी ने बीड़ी सिगरेट के धुएं कर दिए हैं, प्रदूषण फैला दिया है, उसकी जो वायु घी और गुड़ की जो वायु बाहर निकलती है उससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, मिलकर के बड़ा ही पॉजिटिव। अगर कहीं दूर यज्ञ हो रहा हो और उसमें गुड़ की मात्रा अधिक हो तो कहते हैं बहुत गजब की सुगंध आ रही, मन बड़ा प्रसन्न हो गया इस सुगंधी को ग्रहण करके, क्योंकि नासिका गंध ज्ञानम करोति, नासिका से उसका पता चल जाता है। तो यज्ञ करने से घर की शुद्धि हो गई, पहली रोटी निकालने से उस अन्न की शुद्धि हो गई और कुछ धन निकाल देने से धन की शुद्धि हो गई। शास्त्र तो ये कहता है कि जो भी धन कमाया जाए उसमें से दशांश निकालना चाहिए धर्म के नाम का। कोई जो 100 रुपये कमाता है वो 10 रुपये तो बड़े आराम से धर्म का निकाल देता है, लेकिन जो 1000 रुपये और लाखों रुपए कमाता है उसका दशांश निकालना भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें से वो सोचता है चलिए तो बहुत सारी धनराशि होगी। लेकिन शुद्ध तो तभी होगा जो धर्म के नाम के निकलेगा। और उससे आप धर्म के काम में क्या करेंगे, बढ़िया ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पानी की व्यवस्था कर दो, खूब पानी पिलाओ। लेकिन लोग एक दिन पानी पिलाएंगे, जिस दिन व्रत होता है कहते हैं निर्जला व्रत रखना है तो चारों तरफ जल जला हो रहा होता है, सब पिला रहे होते हैं कि जल पियो जल पियो। अब मान लो जो निर्जला व्रत रखता है उसका व्रत भी खंडित कर देते हैं। पूरे महीने में जल पिलाना चाहिए और जल ही जीवन है, जिसने जल दिया है उसको कभी जल की कमी
नहीं होती, उसका जीवन हमेशा जल की तरह साफ रहता है, हमेशा चमकता रहता है। तो नित्य प्रति जो है ये करना चाहिए। उससे ये करे, कन्यादान करें, किसी गरीब कन्या का ब्याह ना हो रहा हो उसमें मदद करे, कपड़े दे, बर्तन दे, इत्यादि जो कर सके। कहीं कथा भागवत हो रही हो उसमें सहयोग करें। तो ये धर्म का नाम क्या। और ऐसे समझना चाहिए कि इकट्ठे निकालने में तो जोर पड़ता है, लेकिन रोज का रोज निकाल दोगे तो कोई जोर नहीं। ऐसा गुल्लक बनाओ जिसमें डाल दो और खुद ना पता चलेगा कितना डाला, तो धर्म का निकल भी गया और उससे सारे धर्म के कार्य हो भी जाएंगे। इस तरह से जो धर्म के कार्य करते हैं उनका धन शुद्ध होता है, उनका मन शुद्ध होता है, उनका तन शुद्ध होता है, उनका घर शुद्ध होता है। और जहाँ ऐसी शुद्धि होती है वहाँ से बीमारियाँ लाखों कोष भग जाती हैं, घर में शांति का माहौल होता है। नहीं तो कितना भी कर ले हर घर में अशांति। और एक ही बात पत्नी कहती है पति नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, बच्चे कहते हैं मम्मी पापा नहीं सुनते, मम्मी पापा कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। हर जगह समस्या सुनने की है, क्योंकि हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ यज्ञ होगा, यज्ञ का प्रसाद होगा, जहाँ ऐसे धार्मिक कार्य होंगे वहाँ हर व्यक्ति सुनता है और उसका मनन करता है। और मनन करता है तो धी का मतलब धारण करना, वो अपने शरीर में धारण करता है। और जब धारण करता है तो निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो कहते हैं कि जो भगवान का 16वां अवतार हुआ वो यज्ञ के रूप में हुआ। सब कुछ यज्ञ के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। सूर्यवंश में जितने भी बच्चे हुए बिना यज्ञ के नहीं हुए। आप विचार करो, इतिहास गवाह है। अगर यज्ञ के प्रभाव से इतना सब कुछ मिलता है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है यज्ञ में सबसे दूषित सामग्री डालनी जाने लगी। जो घी कोई नहीं खाता, कहते हैं वो पूजा वाला घी ला, 150 रुपया किलो बिना किसी काम का। और उसको आपने हवन में प्रयोग किया, उससे वायुमंडल भी दूषित हुआ, बुद्धि और खराब हो गई, क्योंकि वो घी अच्छा नहीं है। इसलिए शुद्ध गाय का लाओ और ना मिले तो जो खा रहे हो वैसा घी को उपयोग में लाओ। नहीं तो पूजा वाली सामग्री में वो सामग्री बगल से ले आओ, वो अगरबत्ती बगल से लाओ, जिसमें ज़्यादा लाभ है दुकानदार वही करता है। और हवन सामग्री जैसे अपने लिए हम भोजन बनाते हैं तो एक एक चीज़ का चुनाव करते हैं। जो हवन सामग्री बनती है वो तिल से बनती है, जौ से बनती है, चावल से बनती है। चावल का आधा जौ से और सबसे ज़्यादा मात्रा में तिल होना चाहिए। फिर उसमें शतावरी डाल दो तो सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। फिर उसमें मिलाओ गुड़ या शक्कर और फिर उसमें डालो घी और बढ़िया सामग्री तैयार करो, एक भी कीड़े पतंगे ना हो। और उसका जब यज्ञ करोगे तो उसका प्रभाव भी कुछ और ही होगा। लेकिन आजकल सारी चीज़ें रेडीमेड आ रही हैं, दुकानदार फलीभूत हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सब कुछ बेच डाल रहे हैं क्योंकि उनको भगवान से डर नहीं लग रहा है। क्यों? लोगों से तो डर लगता है, भगवान से, लेकिन भगवान बोलने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन शास्त्रों का ये कथन है जब भगवान बोलते हैं ना तो वे किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ते, कोई बोलने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए जो नहीं बोलता है उसका सम्मान ज़्यादा करना चाहिए। तो भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ और उन रुचि प्रजापति आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो स्त्री थी वो दक्षिणा हुई और जो पुरुष था वो अग्निदेव समझ लीजिए, यज्ञ भगवान हुए स्वयं। अब यज्ञ भगवान कोई भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ दक्षिणा ये दोनों एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञ का फल तब मिलेगा जब दक्षिणा साथ में रखोगे। जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण से करवा रहे हैं तभी आप दक्षिणा देंगे। अगर आप अपने मन से भी कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, तब भी आपको दक्षिणा निकालना चाहिए और उसको उपयुक्त व्यक्ति को दे देना चाहिए। तो कहते हैं मनु जी ने अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर पर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से
स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया जब स्वयं भू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने को वन चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या किया। एक पैर पर खड़े हैं, 100 वर्ष तक तपस्या किया। और आज के समय में तपस्या तो किसी से होती नहीं। कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी गर्मी बढ़ जाएगी, कभी ठंड अधिक बढ़ जाएगी, तपस्या नहीं होता। लेकिन फल मनु महाराज की तरह चाहिए। क्यों? कहेंगे भगवान हमारे ही घर में आए, और अगर भगवान आ जाए तो लड़ पड़ेंगे, नहीं पहले मेरे घर चले, पहले मेरे घर। आज प्रसाद के लिए लड़ जाते हैं, वो तो भगवान है, उनकी तो फाल ही क्या है। जब एक प्रसाद लेने में जरा सा संतोष नहीं है, एक दूसरे को धक्का देते ये प्रसाद लेने की होड़ लग जाती है, वो तो भगवान है। इसलिए प्रसाद ही भगवान का फल है। और जब कोई संसार में कोई काम करता है तो सबसे पहले उसका प्रश्न होता है किम फलम, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब फल की बात समझ में आ जाती तब कहता है किम विधानम, अब विधान की बात तो इसको कैसे करना है। तो जो फल की प्राप्ति है वो प्रसाद है, और प्रसाद लेने में ना किसी को धक्का देना चाहिए और ना ही जल्दी मचाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का प्रसाद है, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और सहज पटे सो मीठे हुए, जो धीरे धीरे मिलेगा वो बहुत कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो भगवान मनु और शत्रुपा ने 100 वर्ष तक खड़े होकर के एक पैर पर तपस्या किया। अब आज के समय में एक पैर पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, दोनों पर खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं कि सारे शरीर में दर्द हो रहा है। और उस तपस्या का प्रभाव क्या हुआ, मनु और शत्रुपा के पास भगवान आए और कहने लगे परम प्रभु वरदान मांगो। अब उन्होंने मना कर दिया कि मेरी कोई कामना ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग लो, मना कर दिया। भगवान लौट गए और कहते हैं जब लौट गए तो अंत में ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान ने कहा कि इतनी तपस्या किया है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो बार बार आए, पहले फिर शत्रुपा जी के पास गए कि तुम ही कुछ मांग लो। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर राजा के मन में कोई इच्छा हो तो वो मांग ले। मनु महाराज के पास गए, कहा मांग लो। मनु महाराज की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी, लेकिन भगवान के जब दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो मन में आ गया कि अब तो और तो कुछ नहीं, अगर इनके समान पुत्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, थोड़े समय भगवान के साथ और रह जाऊंगा। तो मनु महाराज ने कह दिया चाहे तुम्हें समान सुख, अगर आप देना ही चाहते हो तो हे प्रभु मैं आपकी तरह पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप सरिष्ठ कहाँ खोजोगे, अपने समान में कहाँ खोजने जाऊंगा, अब पता नहीं मिले या ना मिले मेरे समान। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा ठीक है राजन, नृप तव तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। और उधर फिर कहते शत्रुपा से तुम मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा अगर मैं कुछ मांग लूँ तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा है जो वरदान चतुर्नृप मांगा, जो राजा ने मांगा है वही मुझे चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। पत्नी वही है जो पति को धर्म संकट में ना डाले, लेकिन आज के समय में हर जगह धर्म संकट पैदा कर देती हैं। माता जानकी जब उतराई में देखा राम जी बड़े संकोच में हैं, तो माताओं का सबसे प्रिय क्या होता है, जेवर। ये सब कुछ तो दे सकती है लेकिन जेवर किसी को नहीं दे सकती। हमें कोई मांग के देख ले, जेवर देना बड़ा मुश्किल काम है। 2-4 तो बना के और रख सकती हैं पर दे नहीं सकती। लेकिन पति को संकोच में देखा, जगत जननी जगदम्बा ने विचार किया कि आज पति संकोच में है। क्यों? क्योंकि साथ तो कुछ लेके आए नहीं। और शास्त्र ये कहता है कि नाव की, पंडित की, धोबी की और नाविक की इनकी कभी रखनी नहीं चाहिए, इनकी तुरंत की तुरंत निपटा देनी चाहिए। अब ये मल्लाह हमें पार उतारा है, इसको क्या देंगे राम। संकोच में देख करके अपनी मुद्रिका जो मणि से युक्त है उतार करके बढ़ा दिया, राम जी के हाथ में दे दिया।
अर्थात पति संकोच में है तो पति को संकोच से निकालने के लिए माता जानकी ने अपनी मुद्रिका राम जी के हाथ में दे दी। राम जी ने कहा, देवी आप अपनी मुद्रिका क्यों उतार रही हैं, आप क्यों दे रही हो? माता जानकी ने कहा, प्रभु ये मुद्रिका क्या, ये जिस हाथ में शोभायमान है सुशोभित ये हाथ भी तो आपका ही है, और जब ये हाथ आपका है तो ये मुद्रिका आपकी है, संकोच को त्याग करिए और इसको दे दीजिए। और कलयुग का समय होता तो सबसे पहले उतारती तो कहते हटो तुम्हारे पास कुछ नहीं, हम दे रहे थे, अपने हाथ से पकड़ाती और उसके बाद कहते देख लो मैंने दे दिया, इसको चल कर घर पे दे देना, तभी हिसाब बराबर होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कितना अंतर है कि हटो पति की बात ना नहीं, मैं दे रही हूँ, अपनी उतार कर दिए, उसमें भी जेवर की बात। तो कहने का भाव यही है कि पत्नी वही है जो पति को हर धर्म संकट से बचा लेती है। तो यहाँ पर जो है शत्रुपा जी ने कह दिया कि जो वरदान चतुर्दश मांगा, जो उन्होंने मांगा है वही मुझे चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि जब पृथ्वी पर होगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। इस तरह से परम प्रभु परमात्मा आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उस समय एक बार जब स्वयं भूमनु एकाग्र भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते जानकर खाट डालने के लिए टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान एक पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने खाट डालने के निश्चय से आए हुए असुरों को संहार कर डाला और वे फिर इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। इस तरह से भगवान मन और शत्रुपा के रूप में सृष्टि का सृजन किया। बोल लक्ष्मण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की अवतारों की कथा में भगवान ऋषभदेव की अवतार की कथा आती है। ऋषभदेव कौन है? जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभदेव की बड़ी पूजा होती है जैनियों में, विशेष तौर पर कहते ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का संस्थापन किया। महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, यज्ञ भगवान का आवाहन किया। और जब यज्ञ भगवान का आह्वान किया, भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर के यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा और ऋषियों ने उनकी स्तुति करी, वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर अपने ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। महाराज आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा तो मुख है। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है ना, इसमें चारों वर्णों का वर्णन है। जातियों से जोड़ करके केवल समाज में विघटन पैदा किया जाता है। कहते हैं जो मुख है, सबके मुख हैं, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासी, जितने भी सबके मुख हैं ये ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण का मतलब जितनी सात्विक चीज़ें हैं, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, पूरे शरीर को पुष्ट करने के लिए मुख का प्रयोग किया जाता है। अब मुख का प्रयोग होता है, इसमें सारी सात्विक चीज़ें जानी चाहिए। जो असात्विक डालते हैं वो राक्षस हैं, क्योंकि राक्षसों के खाने की विधि अलग है और सात्विकों के खाने की विधि अलग है। तो कहा ब्राह्मणों से मुखमासीद, जो सभी के मुख हैं ये ब्राह्मण है, अर्थात गले से ऊपर का हिस्सा सबका ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहो राजन्या पिता, ये शरीर जो है ब्रह्म पुरुष है, इसकी रक्षा करने के लिए दोनों हाथ हैं और यही क्षत्रिय है। बाहु
राजन्यागता, ये क्षत्रिय हैं, इन सबका पालन किससे होगा? तो कहा उरु तदत वैश्यः, पेट जो है ये वैश्य है, क्योंकि जो कुछ खाएंगे पेट में जाएगा, पेट के माध्यम से ही पूरे शरीर की रक्षा होगी, विकास होगा, पद्याम सूत्रो हो जाए। जो पैर हैं ये सबके सूत्र हैं, क्योंकि ये हर जगह सेवा का काम करने के लिए, कहीं भी कोई कार्य करना है वो सेवा धर्म है, बिना इनके चले हुए आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए पद्याम सूत्र हो जाए तो पैर जो है वो सूत्र है। ये 4 वर्ण की प्रकृति बतलाई गई है। अब इसको कुछ लोग जातियों से जोड़ करके बतलाते हैं, कुछ लोग किसी से जोड़ करके बतलाते हैं, जिसे लड़ा करके नेताओं ने तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश कर रखा है। इनको आपस में लड़ाते रहो और मौत करते रहो, जातियों में बांट करके। तो वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण, भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों तुम मुख हो और ब्राह्मणों की बात को मैं झूठा नहीं होने दूंगा, इसलिए ये हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इनके यहाँ मैं स्वयं पुत्र के रूप में आऊँगा और इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से अग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध लेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सप्तमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से थे। जब नाभि के पुत्र हुए, जिनके पैरों में और हाथों में भगवान का शंख चक्र बना हुआ था, जब इस तरह से शंख चक्र बना हुआ देखा तो सभी शेष गुणों से युक्त होने कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ देव रखा। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, कि भगवान ये नरों में श्रेष्ठ हैं और इनके बनाए हुए मार्ग पर हम सबको चलना होगा, इसलिए इनका नाम ऋषभ देव रखा। और वही जैन धर्म के श्रेष्ठ प्रवर्तक हुए ऋषभदेव जी महाराज। तो भगवान ऐसे ऐसे अनेक रूप धारण करते हैं। ऋषभदेव के रूप में आए राजा नाभि ने देखा कि ऋषभदेव प्राणी मात्र के अत्यंत प्रिय लगते हैं, राज्य कार्य संभालने के योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चले गए। और जब बद्रिका आश्रम में जाते हैं तो वहाँ भगवान नर नारायण से सत्संग करते हैं और वहाँ पर भगवान की आराधना करते हुए भगवान में परम लीन हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्र प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की। जब इंद्र ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर के इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। तो इन्होंने बड़े, क्योंकि ये साक्षात स्वयं परमात्मा है, तो इन्होंने अजनाब खंड में खूब वर्षा कराई अपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए। देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में आगे चल करके जो एक कथा सुनते हैं भागवत में जड़ भरत और रघुगण की, उन 100 पुत्रों में भरत जी हुए महाराज। और भरत जी की कथा ये है कि भरत जी परम भागवत हैं, तो कहीं चींटी भी होती है तो चल जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है कि ब्राह्मण के, वही भरत जी महाराज पूर्व जन्म में जब ऋषि थे तब भी इनका नाम भरत था। लेकिन संयोग की बात, एक हिरणी जहाँ जिस आश्रम में रहते थे तपस्या करते थे वहाँ पर हिरणी जो है जल पीने के लिए आई, जल पी रही थी। शिष्य ने एक सिंह ने गर्जना किया, हिरणी डर के मारे जल में कूद गई और संयोग से उसका प्रसव हुआ और देखा कि बच्चा डूब जाएगा, उसको इन्होंने पकड़ लिया। और हिरण में मोह होने के कारण अंतिम समय में बार बार हिरण का ध्यान आया कि दूसरे जन्म में हिरण बने। हिरण बनने के बाद भी सबके बीच में ना रहे, भगवान का ही चिंतन करते रहे। हिरण की योनि से मुक्त हुए तो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, ऋषभदेव जी के यहाँ जब जन्म लिए तो ये भरत के नाम से हुए। लेकिन इनकी आदत थी कि पिता महाराज चाहते थे कि कुछ कर्मकांड सिखला दिया जाए, कुछ धर्म के कार्य करेंगे, लेकिन ये मंत्र तो याद कर ले लेकिन सुनाए नहीं। इनको था कि अगर मैं मंत्र सुना दूंगा तो हमें पूजा पाठ में लगा देंगे और मुझे भगवान की भक्ति करना है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत।
जड़ भरत महाराज ऐसे हैं कि जब ऋषभ देव जी ने अपनी सत्ता सौंप करके निकल गए तो जड़ भरत को सब घर से निकाल दिए। अब जड़ भरत जी निकल तो गए, लेकिन घर वालों ने सोचा कि इतना मोटा ताजा है, रोटी ही तो खाएगा, ले आते हैं पकड़ कर, इससे कुछ काम करा लेंगे। क्या कराएंगे? खेती बाड़ी में इसको बिठा देंगे, पक्षियों को उड़ाया करेगा। पक्षियाँ जब हट जाएगी तो दाना जो है बच जाएगा, घर आएगा। फिर क्या था, भरत जी महाराज पहुँच जाए और इनको बताया कि तुम इन पक्षियों को उड़ा दिया करो। तो भरत जी ने कहा हाँ ठीक है कर देंगे। गए और कहने लगे कि राम की चिड़िया राम के खेत चुन लो, चिड़िया भर भर पेट। और यही कहे और सारी चिड़िया आ करके सारी फसल को खा जाए। और घर वाले आवे तो कहे मैं तो बहुत उड़ाता हूँ लेकिन जाती ही नहीं, हम क्या करें। घर वालों ने कहा कैसा बैल बुद्धि है, इनको समझ में नहीं आती है। मैं उड़ाने के लिए कहता एक दिन छिप करके बैठ गए कि देखते हैं आखिर में किस तरह से इनको उड़ाता है। अब जब घर वाले लौट जाए तो यही कहे कि राम की चिड़िया राम के खेत चुन लो, चिड़िया भर भर पेट। घर वालों ने कहा अच्छा तो खाता हमारा है, अब बुला कर इनको सब खिला देता है। उसी समय उनको घर से निकाल देते, भाग जा यहाँ से। अब जब निकल गए तो संयोग से कभी इस आश्रम में कभी उस आश्रम में कहीं कुछ ना कुछ खाते पीते मोटे ताजे हमेशा बने रहे। एक दिन रघुगण की यात्रा हो रही थी, राजा रघुगण जा रहा था पालकी में बैठा हुआ सत्संग करने के लिए, लेकिन संयोग से उसका एक कहार जो है बीमार हो जाता है। राजा ने कहा जाओ किसी एक कहार को ढूंढ करके लाओ जो पालकी को उठा सके। तो जड़ भरत जी मिल गए, मोटे ताजे थे, कहा इनसे बढ़िया कौन मिलेगा, ले चलो। अच्छा जब पकड़ करके लाए थे कुछ नहीं बोले, लगा दिया पालकी में, पालकी में ले करके चलने लगे। लेकिन ये जब नीचे चलते थे तो देख करके चलते थे कोई चींटी तो नहीं आ रही, कोई कुछ तो नहीं आ रहा है। तो जहाँ चींटी आ जाए वहाँ उछल जाए, और जब उछल जाए तो पूरे राजा की पालकी डगमग हो जाए। डगमग हो जाए तो राजा जोर से डांटा कि अगर ठीक से नहीं चला तो अभी जो है तुम्हें दंड दूंगा। तो वो और सब कहा घबरा गए, महाराज जो नया वाला है ना इसको चलना नहीं आता है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो रघुगण ने जब उसकी तरफ देखा तो कहा हाँ, उसने उपहास किया कि देखने में मोटे ताजे हैं, इतना दुबला पतला है इसे चला ही नहीं जा रहा है, कैसे ये चलेगा। अब जड़ भरत जी विचार किए कि वैसे तो ये धर्मात्मा राजा है, लेकिन ये कर्म करके नरक में चलेगा, इसको उपदेश करना जरूरी है। फिर बोलते बोलते उसने कह दिया कि ठीक से चलो नहीं अपनी इतना दंड दूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, जड़ भरत जी ने पूछ लिया कि रे राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो, शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो या आत्मा को दंड देने की बात कर रहे हो। अगर शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो तो हे राजन ये शरीर जो सुदृढ़ मोटा है, ताजा है, दुबला है, पतला है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये किसी जीव का अधिकार क्षेत्र नहीं, ये तो ईश्वर की दी हुई वस्तु है। जब चाहेगा वो ले लेगा, इसमें से जैसे प्राण निकला तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजन और जो आत्मा है, आत्मा को दंड देने की बात करते हो तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको कैसे तुम दंड दे सकते हो। इतना सुनते ही रघुगण कूद पड़ा और एक आई तो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो कोई परम तपस्वी लगता है, देखा तो उनके कंधे पर जनेऊ है, पूछा आप कौन हैं। फिर एक पैर पर खड़े होकर सत्संग किया, राजा रघुगण चरणों में पड़ गया, मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर दो महाराज, आगे से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तब जड़ भरत ने उनको भगवान के नाम का उपदेश किया और वो राजा भगवान के नाम के उपदेश के कारण भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। यही महाराज एक दिन घूम रहे थे तो दस्यु चोरों के सरदार ने कहा कि किसी को पकड़ करके ले आओ जिसकी बलि देना है, काली जी की बलि देना है। अब दस्यु चोरों के सरदार ने आदेश दिया, सारे चोर निकले, खोजते खोजते आए, देखा बड़ा हट्टा कट्टा मोटा है, जड़ भरत जी को पकड़ लेंगे। कहा महाराज आज ऐसी बलि दे कि जिससे काली जी प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि इससे मोटा ताजा कोई नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, काली जी की कृपा से पहले तो खूब नहलाया धुलाया खिलाया। अब भरत जी सोच रहे हैं आज तक तो ऐसी सेवा कभी नहीं हुई, इतना खिलाया पिलाया जा रहा है, इतने दिव्य चंदनों से स्नान कराया जा रहा है,
इन्होंने पूछ लिया, भाई इतना बढ़िया स्नान कराने का, इतना खिलाने पिलाने का राज क्या है? तो चोरों ने कहा कि इतनी सेवा जब होती है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ क्या? तो कहा कि इतना खा पी रहे हो, खाते चले जा रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा खाए जा रहे हो, इतना खाए हो, अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी ने विचार किया कि अच्छा खिलाया इन्होंने, अब हमारी ही बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ बोले नहीं। कहा कि हो सकता है काली जी की यही इच्छा हो, ईश्वर की, अगर बलि लेना ही है तो ले लें। तो जैसे ही भरत जी को झुकाया और बलि देने के लिए सरदार ने अपना तलवार उठाया, काली जी से ना रहा गया, ये मेरा भक्त है और भक्त होने के साथ ब्राह्मण है, इसकी बलि दी जा रही है। तुरंत काली जी उसी विग्रह से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के वही तलवार छीन करके इन 10 राजाओं का सबका वध कर दिया। और इनके सामने कहा, ब्राह्मण देवता आपको एक शब्द तो बोलना चाहिए था। कहते मैं क्या बोलूँ, इतनी सेवा किए जा रहे हैं, अनावश्यक बिना मांगे अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो मामला तो खराब ही है, लेकिन क्या करें, मैं कुछ बोल लगा। इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। काली जी ने उनको आशीर्वाद दिया और जड़ भरत जी जड़ भरत के भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान के अवतारों में ये कथा जो ऋषभ देव जी के संतान के रूप में जड़ भरत जी की कथा बड़ी है अद्भुत है। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण